सक्खर से निजी कंपनी के अगवा होने वाले वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करा सकी, जबकि मख्फियों की गाड़ी जिला शिकारपुर के इलाके ढक्कन से मिल गई है। सुनील कुमार को पीर की दोपहर लाड़काना से सक्खर आते हुए ड्राइवर खादिम मेमन समेत अगवा कर लिया गया था। बागड़जी में जब सुनील कुमार के घर वालों को इत्तला मिली, घर के तमाम अफराद मख्फी की बाजियाबी के लिए पूजा पाठ करने लगे। मख्फी सुनील कुमार की वालिदा और भाई सिरोन कुमार ने अगवा कुनंदगान से अपील की है कि वो सुनील कुमार को आजाद कर दें। दूसरी जानिब DIG लाड़काना सनाउल्लाह अब्बासी ने मख्फियों के वरसा से राब्ता करके मख्फियों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई है। नाज़रीन, अंदरूनी सिंध कई इलाके ऐसे हैं जहां आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें सिरे से मैसर ही नहीं, जबकि जहां हस्पताल या बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं वहां भी मरीजों को सिर्फ नाम की हद तक इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हैं। भिटशिया अस्पताल में भी मरीजों को ऐसे ही मसाइल का सामना है। इस बारे में तफसीलात के लिए देखते हैं इफ्तिखार मेमन की ये रिपोर्ट। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शहर भिटशिया जो कि 30,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें कायम सरकारी अस्पताल जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के प्रोजेक्ट PPHI के तहत चलाई जा रही है, सिर्फ आंखों के डॉक्टर की पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है, जबकि यहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब रहते हैं। दुनिया टीवी को मरीजों ने शिकायत करते हुए बताया कि डॉक्टर्स मरीजों पे कोई तवज्जो नहीं करते और हमें सरकारी तौर पर अद्वियात भी फराहम नहीं होती। अक्सर डॉक्टर्स निजी क्लिनिक्स पे आने की तरगीब देते हैं। अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी आती है तो कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो जाता है। हॉस्पिटल में दवाई की परेशानी है, दवाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ अभी हम दवाई के बगैर बैठे हैं। हॉस्पिटल तो खोलने वालों ने हॉस्पिटल तो खोल दिया, लेकिन दवाई भी तो मिले ना। गरीब इंसान कहाँ जाए? दवाई सरकारी में तो इसलिए आता है कि दवाई ले। वो डॉक्टर क्या कहते हैं बस नहीं है तो स्टोर से जाकर ले लो, पैसों की खरीद लो। शेडिंग और शदीद गर्मी में अस्पताल में जनरेटर भी नहीं चलाया जाता, जिसकी वजह से मरीज तड़पते हुए दिखाई देते हैं। मालूमात के मुताबिक यहाँ अद्वियात की बजट देने के बजाय जिले के PPHI के अफसर खुद अद्वियात खरीद कर देते हैं। ये हकीकत है कि सेहत का शोबा बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है, इसलिए हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ ऐलानात करने के बजाय अमली इक़दामात भी करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा मैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज आला। सिंध के बाद अब चलते हैं बलूचिस्तान की दुनिया में। अवारान में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से इलाके में बीमारियों ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। अवारान टाउन के इलाकों माशी मेन बाजार नियाबत में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से गंदगी का ढेर बन चुका है। सफाई का बंदोबस्त ना होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिससे अवारान टाउन के अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हेपेटाइटिस, मलेरिया और दूसरी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। महाना लाखों रुपए टाउन की सफाई और सुथराई की मद में आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। निकासी आब के लिए बनाए गए नाले मच्छरों से भरे रहते हैं। गंदा पानी आबादी में अपना रास्ता बना चुका है और जगह जगह आबादी में गंदे पानी के जौहर बने हुए हैं और इस जौहर के 5 मीटर पर आवारान का मरकजी सेहत वाक़ है। गली और सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस बारिशों के मौसम में इस मसले में इजाफा हो रहा है। इस मौसम में गंदा पानी टाउन के घरों को मुतासिर करने का सबब बन रहा है और पानी का बहाव पीने के साफ पानी में भी शामिल हो जाता है। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से भाग शहर में एहतजाजी रैली और कच्ची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। डिवीजनल चेयरमैन अली हैदर मक्सी की क़यादत में निकाली गई रैली शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि दौरान ड्यूटी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आए रोज़ मुलाजमीन को ज़दोकोब किया जाता है, जिसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंजीनियर्स को 10,000 रुपए माहाना मिलते हैं, वो भी वापडा मुलाजमीन को दिए जाए। मुलाजमीन को अपग्रेडेशन प्रमोशन भी दी जाए। बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया में और सबसे पहले सूबे की चंद खबरों पर एक नज़र। सानिया 12 अप्रैल पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कायदीन तहरीक सूबा हज़ारा ने सरदार बाबा हैदर ज़मान की ज़ेर क़यादत हाई कोर्ट सर्किट बेंच एबटाबाद के बाहर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर बाबा हैदर ज़मान का कहना था कि जुडिशियल इंक्वायरी झूठ का पलंदा और सियासी एजेंडा है, जिसमें हकाइक को मस्क करके बेबुनियाद बातों को सामने लाया गया है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि सूबाई हुकूमत ने 12 अप्रैल के वाक़यात से कबल ही पेशावर समेत दीगर अजला में पुलिस की भारी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दफ़ा 144 लगाकर इस तहरीक को दबाने की कोशिश की और 12 अप्रैल को बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जो कि अपना आईनी और जमहूरी हक मांग रहे थे। उनका मजीद कहना था कि अब जुडिशियल इंक्वायरी से हुकूमत की बदनीयती साबित हो गई है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि वो 16 जून को शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे।
ناظرین، درہ خیبر کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اس راستے کو مختلف بادشاہوں نے بر صغیر پر حملے کے لیے استعمال کیا۔ اس علاقے میں ہر دور میں حکمران اپنے آثار چھوڑ گئے۔ اس علاقے کے مکین آج بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ خیبر ایجنسی کی تاریخ کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ماسٹر علی شنواری کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت خیبر ایجنسی میں موجود ہوں، جہاں تمام قبائلی ایجنسیوں میں یہ سب سے پہلی اور پرانی ایجنسی ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں خیبر ایجنسی کو اپنے محل وقوع اور تاریخی درہ خیبر کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خیبر عبرانی زبان میں قلعہ کو کہتے ہیں۔ یہ نام خیبر ایجنسی کے لیے اس لیے پسند کیا گیا کہ اس کے قلعہ نما پہاڑوں نے یہاں کے باشندوں کی حفاظت کے لیے ایک ڈال کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ خیبر ایجنسی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ برطانوی راج نے سب سے پہلے یعنی 1879 میں خیبر ایجنسی کو قائم کیا اور باقی قبائلی ایجنسیوں کا قیام خیبر کے بعد عمل میں لایا گیا۔ خیبر ایجنسی 2,576,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے قبائلی ایجنسیوں کے مقابلے میں خیبر ایجنسی کا تیسرا نمبر ہے۔ خیبر ایجنسی کی سرحد شمال میں محمد ایجنسی، مشرق میں ضلع پشاور، جنوب میں اورکزئی ایجنسی، مغرب میں کرم ایجنسی اور شمال مغرب میں افغانستان سے ملتی ہے۔ 1998 کے مردم شماری کے مطابق خیبر ایجنسی کی کل آبادی 5,46,730 تک ہے۔ خیبر ایجنسی میں 4 بڑے قبیلے سکونت پذیر ہے، جن میں شنواری، افریدی، ملاگوری اور شلمانی قبائل شامل ہے۔ قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ جتنی پرانی یہ ایجنسی ہے اتنی ہی پرانے ان کے مسائل ہے۔ حکمران ان مسائل کے حل کے لیے بلند و بانگ دعووں کے بجائے عملی اقدامات اٹھائے تو وقت دور نہیں ہوگا جب 5 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس ایجنسی میں بھی امن، ترقی و خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ ANP کے مرکزی رہنما اعظم خان ہوتی نے کہا ہے کہ ملک و قوم کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ صرف علم کے ہتھیار سے کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی ادارے سیاست سے پاک ہونے چاہیے۔ وہ ڈگری کالج میں تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں بچوں کے والدین سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اعظم ہوتی نے کہا کہ ملک دشمن عناصر وطن عزیز کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت مختلف سازشوں کا سامنا ہے۔ اعظم ہوتی نے کہا کہ نئی نسل سے قوم نے بہت توقعات وابستہ کی ہیں۔ ہمیں دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا سامنا ہے۔ توانائی بحران، مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ANP کے مرکزی رہنما کا کہنا تھا کہ نجی تعلیمی ادارے حکومت کے حصے کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور ان اداروں کی بدولت شرح خواندگی بڑھ رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں FIA نے جعلی مشروبات بنانے والی فیکٹری پر چھاپے کے دوران جعلی مشروبات کی سینکڑوں بوتلیں برآمد کر لیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ملک طارق نے دنیا نیوز کو بتایا کہ FIA کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر سعد آباد میں واقع ایک فیکٹری پر چھاپا مارا جہاں ملٹی نیشنل برانڈ کے مشروبات کی جعلی بوتلیں تیار کی جا رہی تھیں۔ چھاپے کے دوران FIA کی ٹیم نے جعلی مشروبات کی سینکڑوں بوتلیں، کیمیکلز کے ڈرم، سٹیکرز اور مشینری قبضے میں لے کر ملزم کے خلاف کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے فیکٹری مالک کو گرفتار کر لیا۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے گجرانوالہ میں پولیس کا نوجوان پر نجی ٹارچر سیل میں تشدد۔